इंग्लिश ग्रामर का पेपर सामने आते ही 99% स्टूडेंट्स एक ऐसा गलती करते हैं जिससे एग्जामिनर उनके सीधे नंबर काट देता है। क्या आपको पता है कि नो सोनर के बाद देन आता है या देन? और क्या आपको ये भी पता है कि हार्डली के साथ वेन आता है? और कब एग्जामिनर आपको देन देकर फंसाता है? अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल में ये नंबर कटने से बचाना चाहते हैं तो आज का यह छोटा सा वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोथ और एंड का नियम, यानी बोथ और एंड वाले रूल हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो ये है क्या बोथ और एंड? तो देखिए यहाँ पे है क्या, समान गुण या विशेषताओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है, जोड़ा है, मतलब समान गुण या विशेषता वाले को जोड़ता है बोथ और एंड का ये रूल। ठीक, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरा नो सूनर और देन। ठीक, और फिर देखेंगे तीसरा हार्डली स्कार्सली, उसके बाद वेन बिफोर। तो यहीं पे मैं बता दूँ, ये तो बता दिया, उसके बाद बोथ और एंड वाले। और मैं दूसरा देखूं तो नो सूनर, जैसे ही एक कार्य हुआ वैसे ही दूसरा कार्य होना, तो हम नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। और नो सूनर के साथ हम डिड का प्रयोग कभी करते हैं और हैड का भी प्रयोग करते हैं। तो हम जानेंगे कि डिड का प्रयोग कब करेंगे और हैड का प्रयोग कब करेंगे। और फिर अगला आता है हार्डली स्कार्सली वेन और बिफोर। इसके साथ हमारा हार्डली के और स्कार्सली के साथ कभी वेन भी लगाता है और कभी बिफोर भी लगाता है। तो मुश्किल से ही कोई काम पूरा हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया, ऐसा जो अर्थ वाला मीनिंग वाला जो आता है सेंटेंस, उसको हम हार्डली स्कार्सली से बनाते हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको सेंटेंस वो दिखाता हूँ जो एग्जाम में आपको करता क्या है, एग्जामिनर मतलब गलती कहाँ करवाता है आपको। तो बोथ और एंड का ये मेरा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो पैरेललिज्म जो है, ये बोथ और एंड का नियम, यह जोड़ा हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। और एक मैं दूसरा बात बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि बोथ के बाद यदि हमारा नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन ही आएगा। क्या आप यह मेरा बात को समझ पाए? नहीं तो चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे ये बोथ लगा है तो बोथ के तुरंत बाद यदि हमारा नाउन है तो एंड के बाद भी हमारा तुरंत नाउन ही आना चाहिए। यदि फिर मैं दूसरा बोलूँ, बोथ के बाद यदि हमारा मानो वर्ब है तो एंड के बाद भी हमारा वर्ब ही आना चाहिए। बोथ के बाद एडजेक्टिव है तो एंड के बाद हमारा एडजेक्टिव ही आना चाहिए। ठीक, मतलब ये मतलब नियम फॉलो करता है कि बोथ के बाद नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन, मतलब सेम आना चाहिए दोनों तरफ। बोथ के बाद जो आ रहा है वही एंड के बाद भी आना चाहिए। ठीक, मतलब संतुलन करता है। और कॉम और ये जो है बोथ और एंड वाले नियम में एग्जाम में अक्सर आपको फंसाता कहाँ पे है, करता क्या है और आप गलती करके चले आते हैं कि बोथ के साथ तो हम बताएं कि एंड वाला मतलब एंड पेयर बनेगा, लेकिन एग्जाम में एंड नहीं, वहां पे आपको देन दे देगा या एज वेल एज दे देगा। देखिए यहाँ पे परीक्षा में अक्सर बोथ के साथ एज वेल एज या और लगाकर गलती दी जाती है। ठीक, और आप उसको सही भी मान लेते हैं। ठीक, याद रखें बोथ का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ एंड के साथ ही बनता है। यानी मैं बताया कि बोथ के साथ एंड आएगा, न कि और आएगा, नहीं देन आएगा। ठीक, नहीं एज विल आएगा, केवल केवल वो फॉलो करेगा, बोथ जहां भी रहेगा उसके साथ एंड ही आएगा। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं कि आखिर एग्जाम में आपको फंसाता कैसे है। देखिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि ही बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हैंडसम। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही? हमने बताया कि बोथ के साथ जो लगाएंगे हम एंड का प्रयोग करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे बोथ के बाद जो हमारा पेयर जो बनेगा एंड से बनेगा और यहाँ पे एज विल एज कर दिया है। कि क्या ये हमारा सेंटेंस सही हुआ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बोथ के साथ एंड लगाएंगे। और एक मैं दूसरा बात बोला कि बोथ के बाद यदि नाउन रहेगा तो नाउन आएगा, एंड के बाद भी। तो देखिए यहाँ बोथ के बाद हमारा ये इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट का एक एडजेक्टिव है। ठीक, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या है, तब यहाँ पे हमारा एंड की जो यहाँ पे जो अगला आएगा हमारा सेंटेंस मतलब एंड लगेगा, ये तो सेंटेंस हमारा गलत है। तो यहाँ पे भी हमारा हैंडसम क्या एक एडजेक्टिव है। तो देखिए हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ये सेंटेंस क्या हुआ, मेरा सही हुआ। क्यों सही हुआ? कि बोथ के साथ हमारा जो पेयर बनेगा एंड के बनेगा। और दूसरा नियम जो बताए हैं, मतलब ग्रामर में जो गलती करता क्या है, यहाँ पे बोथ के बाद देखिए यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए, न कि नाउन आना चाहिए। तो देखिए एंड है और एंड के बाद भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस क्या है, सी बोथ लाइक टी एंड कॉफी। या क्या क्या यह मेरा सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों क्यों गलत हुआ? आखिर क्या मैं बताया? आप बोलिए कि बोथ के साथ एंड का जो पेयर तो बन रहा है, सही आखिर क्यों नहीं हुआ?
हमने ये भी बताया था कि जैसे बोथ के बाद हमारा नाउन है तो एंड के बाद ही नाउन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एंड के बाद तो नाउन है हमारा कॉफ़ी, लेकिन क्या बोथ के बाद हमारा नाउन है? नहीं ना। इसी कारण ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। क्या होगा? ये अब हमारा सही हो गया, क्योंकि दोनों तरफ सही बैठ गया। देखिए यहाँ पे बोथ है और बोथ के बाद टी क्या है? एक नाउन है। फिर एंड लग गया, एंड के बाद भी क्या है? नाउन है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, तीसरा एग्जामिनर, तीसरा एग्जाम्पल। बोथ राम, यहाँ पे बोथ राम और श्याम विल अटेंड द कॉलेज टुडे। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नहीं। आखिर क्यों गलत हुआ? क्योंकि बोथ के जो पेयर लगेगा हमारा एंड का, लेकिन यहाँ पे है और लगा दिया है, इसकी वजह से ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट क्या होगा? बोथ राम एंड श्याम विल अटेंड द कॉलेज टुडे। ये देखिए यहाँ पे बहुत हो गया और बहुत के साथ हमारा एंड कंजंक्शन आ गया, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो अगला देखते हैं, क्या नो सुनर और देन, जैसे ही वैसा ही, इसका मीनिंग निकलता है हिंदी नो सुनर का। यहाँ डिड और हैड का प्रयोग देखेंगे कि डिड और हैड का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे नो सुनर प्लस डीड, और डीड के बाद हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा वर्ब, उसके बाद देन। क्या ये, और ये जो वर्ब आएगा हमेशा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी V1 आएगा यहाँ पे हमारे बेस फॉर्म आएगा वर्ब का। हमारा नो सुनर के साथ जो प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का क्या आएगा? बेस फॉर्म आएगा, यानी V1 आएगा यहाँ पे। ठीक, जब डीड रहेगा, ये बात ध्यान रखें, जब डीड रहेगा तो V1 आएगा। ठीक, फिर यहीं पे नो, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? नो सुनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस देन। जब हमारा नो सुनर के साथ डैड का प्रयोग कर, हैड का प्रयोग कर देगा, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब। ठीक, और जब भी डीड आएगा इसके साथ हम V1 लगाएंगे, और जब हैड आ जाएगा तो V3 लगाएंगे। और फिर दूसरा गलती क्या होता है, एग्जामिनर करता क्या है कि नो सुनर के साथ ये देन आता है, और एग्जामिनर क्या करता है जानते हैं? यहाँ पे ये वाला देन दे देता है, तो ये हमारा गलत होगा। सही क्या होगा? ये। फिर यहाँ भी ऐसा ही करता है कि इसको देन कर देगा यहाँ पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बल्कि सही होगा देन। ठीक, इतना समझ आएगा। अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, नो सुनर डिड दे आई रीच द स्टेशन द देन द ट्रेन लेफ्ट। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? हमने ने बताया कि नो सुनर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे, न कि देन। और यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया है, और ये हमारा गलत होगा, बल्कि ये देन आना चाहिए हमारा। ठीक, इसकी वजह से ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। और तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस, नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तब तक क्या हुआ? ट्रेन क्या हुआ? चल चुका, यानी ट्रेन खुल चुका था। देखिए, और दूसरा ये सेंटेंस गलत है। हमने बताया कि डिड के बाद जो हमेशा वर्ब आएगा बेस फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं है, रिच है, मतलब ईडी लगा दिया। यहाँ पे देखिए डिड के बाद हमारा बेस फॉर्म है ना, रिच, यानी ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। और ये देन आया, इसकी वजह से भी करेक्ट हुआ। मान लीजिए एग्जाम में ये भी करता है देन, ये दे देता है नो सुनर, लेकिन डिड के बाद फिर हमारा बेस फॉर्म आना चाहिए, लेकिन बेस फॉर्म नहीं, वहाँ पे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज कर देता है, इसके वजह से वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन ये हमारा क्या सेंटेंस सही हुआ? दूसरा। तीसरा देखते हैं, दूसरा, नो सुनर हैड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे। ठीक, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? क्यों गलत हुआ? एक तो हमने बताया कि हैड जो रहेगा इसके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ भी नहीं आया। उसके बाद एक दूसरा गलती ये किया है, ये देन नहीं आएगा बल्कि देन आएगा। तो सही सेंटेंस मेरा क्या होगा? नो सुनर हैड द थीप सीन, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। देखिए सीन होगा, द पुलिस, देखिए यहाँ पर देन आ गया, ये देन, ये सही हो गया, ही रैन अवे। ठीक, फिर तीसरा सेंटेंस मेरा क्या? नो सुनर हैड सी लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग हैवली। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? क्या है सही? नहीं। क्यों? क्यों गलत हुआ? हमने बताया कि नो सुनर के साथ जब भी आएगा डाइन का पेयर आएगा, लेकिन यहाँ पे वैन कर दिया है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। सही क्या होगा? नो सुनर हैड सी लेफ्ट द हाउस, देखिए यहाँ पे डाइन आ गया, ये क्या हो गया? ये सही हो गया। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, जैसे क्या हुआ? वो घर पहुंचा तो जोरदार बारिश चालू हो गया। फिर अगला देखते हैं हम, हार्डली स्कार्सली
और वेन बिफोर। हार्डली स्कार्सली के साथ जो हमारा ये पेयर बनता है वेन का बनता है और बिफोर भी लगाता है इसका भी कदम। तो चलिए देखते हैं इसका भी हम पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए हार्डली स्कार्सली प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वेन, यानी ये हमारा वेन से पेयर बनेगा। और यहाँ पे भी एग्जामिनर अक्सर करता क्या है, अब वेन का जगह देन कर देता है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर हमेशा हार्डली स्कार्सली के साथ देन या देन देकर सेंटेंस को क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो हमें जो पेयर बनेगा हार्डली स्कार्सली के साथ वेन और बिफोर ही आएगा, ना कि कोई दूसरा। और बात देखिए यहाँ पर हैड आएगा, हार्डली स्कार्सली के बाद प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड आएगा। इसका हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे हार्डली हैड आई इंटर्ड द रूम देन द फोन रिंग। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? तो नहीं। क्यों गलत हुआ? देखिए हमने बताया कि हार्डली स्कार्सली के जो पेयर बनता है वेन के साथ बनता है, और एग्जामिनर देखिए देन दे दिया है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत। तो सही क्या होगा, हार्डली हैड आई इंटर्ड द रूम वेन द फोन रैंग, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्यों? ये हैड भी लगा दिया और वर्ब थर्ड इंटर्ड आ गया है, उसके बाद वेन, ये पेयर हमारा बन गया, कंजंक्शन ये हमारा सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्कार्सली हैड शी फिनिश्ड हर वर्क देन शी वेंट टू स्लीप। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ भी देखिए देन लगा दिए, इसके वजह से हमारा सही क्या होगा, स्कार्सली हैड फिनिश हर वर्क वेन शी वेंट टू स्लीप। और तो यहाँ पे देखिए ये देन की जगह वेन ये हो गया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, हार्डली ही हैड क्लोज हिज आईज देन द डोरबेल, डोरबेल क्या हो गया, डोरबेल रिंग। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। और क्यों? आप बोलिएगा कि आपने बोला था कि हार्डली स्कार्सली के साथ हमने बताया था कि वेन आएगा, ना कि देन। देन यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग कर, इसके वजह से ये गलत हो गया। हार्डली हैड और एक दूसरा, हार्डली के बाद हमारा हैड आना चाहिए, ठीक, एक इसकी वजह से भी गलत हुआ। हार्डली के बाद हैड ही क्लोज्ड, यहाँ पे फिर क्लोज्ड आना चाहिए कि हैड के बाद जो हमारा वर्ब आएगा, वर्ब थर्ड आएगा, यानी V3 लगाना है। हिज आइज, अब देखिए वेन, और वेन लग गया था, क्या ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। दोस्तों आज हमने ये 3 रूल्स सीखे। अब स्क्रीन पर जो होमवर्क दिख रहा है इसका सही जवाब क्या होगा आप ज़रूर बताएं। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।